राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस। या देवी सर्वभूतेषु माता महागौरी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचि, महागौरी शुभम दद्यान महादेव प्रमोददा। बोलिए महागौरी माता की जय। भक्तों, माता महागौरी की पूजा माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप के रूप में की जाती है। आज की वीडियो में हम आपको माता की बड़ी ही पावन कथा सुनाएंगे, तो सुनिए भक्तों। आज हम माता की कथा सुनेंगे, माता का चालीसा और माता की आरती करेंगे, क्षमा प्रार्थना भी करेंगे। माँ महागौरी ने देवी पार्वती के रूप में भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया था। एक बार भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी को देखकर कुछ कह दिया, जिससे देवी माँ का मन आहत हो गया था और माता पार्वती तपस्या में लीन हो जाती हैं। कई प्रकार की तपस्या वह करती हैं, कभी पत्ते खाकर, कभी बिना पत्तों के, कभी बिना जल धारण किए भी हजारों वर्षों तक माता तपस्या में लीन रहती हैं। इस प्रकार वर्षों तक कठोर तपस्या करने पर जब माँ पार्वती नहीं आती तो माता को खोजते हुए भगवान शिव उनके पास पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ माता पार्वती को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। माता पार्वती का रंग अत्यंत ओजपूर्ण होता है। उनकी छटा चांदी के समान श्वेत और कुंद के फूल के समान धवल दिखाई पड़ती है। उनके वस्त्र और आभूषण से प्रसन्न होकर देवी उमा को गौर वर्ण का वरदान देते हैं। कथा के अनुसार भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए देवी महागौरी माता ने माता पार्वती ने कठोर तपस्या की थी, जिससे इनका रंग काला पड़ गया था। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने इन्हें स्वीकार कर लिया और शिवजी इनके शरीर को गंगा जल से धोते हैं। तब देवी विद्युत के समान अत्यंत कांतिमान गौर वर्ण की हो जाती हैं। तभी से इनका नाम गौरी पड़ जाता है। महागौरी रूप में देवी करुणामयी, स्नेहमयी, शांत और मृदुल दिखाई देती हैं। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं, सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माता महागौरी की एक कथा और प्रचलित है, जिसके अनुसार एक सिंह बहुत अधिक भूखा था। वह भोजन की तलाश में पहुंचा जहां माता तपस्या कर रही थी। देवी माँ को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई, परंतु वह देवी के तपस्या से उठने की प्रतीक्षा करने के लिए वहीं बैठ गया। बस प्रतीक्षा में वह बहुत अधिक कमज़ोर हो गया। देवी माँ जब तप से उठी तो उन्होंने सिंह की दशा देखकर बहुत दया आई और माँ उसे अपना सवारी बना लेती हैं, क्योंकि एक प्रकार से उसने भी तपस्या की थी। इसलिए देवी गौरी का वाहन बैल और सिंह दोनों ही है। एक और छोटी सी कथा है कि दुर्गम दानव के अत्याचारों से संतप्त जब देवता भगवती शाकंभरी के शरण में आए, तब माता ने त्रिलोकी को मुग्ध करने वाले महागौरी रूप का प्रादुर्भाव किया। यही माता महागौरी आसन लगाकर शिवालिक पर्वत के शिखर पर विराजित हुई और शाकंभरी देवी के नाम से उक्त पर्वत पर उनका मंदिर बना हुआ है। ये वही स्थान है जहाँ देवी शाकंभरी ने महागौरी का रूप धारण किया था। बोलिए माता महागौरी की जय। आइए भक्तों, अब हम आपको सुनाते हैं संकटा माता की कथा। इन पावन दिनों में हमारे उत्तर प्रदेश में हर घर में, लगभग हर घर में संकटा माता की पिन्नी की जाती हैं, जो सवा शेर की पिन्नी के नाम से जानी जाती हैं। कि संकटा मैया जो हैं वो जीवन के संकटों को दूर करती हैं। इसीलिए संकटा मैया की पिन्नी नवरात्रि के पावन दिनों में हर घर में की जाती है। यह परंपरा राजस्थान में भी है। राजस्थान में भी 7 सुहागिनों को और कन्याओं को जब हम पिन्नी करते हैं तो उन्हें जिमाते हैं और इसकी कथा बड़ी सुंदर है। तो आइए आज हम आपको संकटा माता की पावन कथा सुनाते हैं, जिसको सुनने मात्र से हमारे जीवन के सभी संकट दूर होते हैं। तो आइए भक्तों, प्रारंभ करते हैं कथा। बोलिए गणेश भगवान की जय।
गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलिए महागौरी माता की जय, संकटा माता की जय। एक बुढ़िया थी। इस बुढ़िया का एक बेटा था जिसका नाम था रामनाथ। रामनाथ धन कमाने के लिए परदेश चला गया। बुढ़िया माई अपने पुत्र के विदेश जाने के बाद बहुत चिंतित और दुखी रहने लगी, क्योंकि उसकी बहू से प्रायः नित्य खरी खोटी सुनाया करती थी। इसीलिए बुढ़िया प्रतिदिन चिंतित और उदास रहती और घर के बाहर स्थित कुएं पर बैठकर रोया करती थी। बुढ़िया का ये क्रम रोज चलता रहा। एक दिन कुएं में से दिए की माँ नामक एक स्त्री निकली और उसने बुढ़िया माई से पूछा, बूढ़ी माँ, तुम इस तरह बैठकर क्यों रोती हो? तुम्हें किस बात का कष्ट है? तुम अपना दुख मुझे बताओ, मैं तुम्हारे दुख दूर करने का प्रयत्न करूंगी। बुढ़िया माई ने उस स्त्री का प्रश्न सुनकर कोई भी जवाब नहीं दिया और रोती रही। दिए की माँ बार बार प्रश्न दोहराती जाती थी। वह बुढ़िया माई इस बात से झुंझला उठी। उस बुढ़िया माई ने दिए की माँ से कहा, तुम मुझे बार बार ऐसा क्यों पूछ रही हो? क्या सचमुच तुम मेरा दुख दूर कर दोगी? बुढ़िया की बात सुनकर दिए की माँ ने उत्तर दिया, मैं अवश्य ही तुम्हारे कष्टों को दूर करने का प्रयत्न करूंगी। बुढ़िया ने दिए की माँ का ऐसा आश्वासन पाकर कहा, मेरा बेटा कमाने के लिए परदेश चला गया है। उसके पीछे मेरी बहू मुझे बहुत बुरा भला कहती रहती है। मेरे दुख का यही कारण है। बुढ़िया की बात सुनकर दिए की माँ ने कहा, यहाँ के वन में संकटा माता रहती हैं। तुम अपना दुख उनसे सुनाकर कष्ट से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करो। वे बड़ी दयालु हैं, दुखियों के प्रति बहुत सहानुभूति रखती हैं। निसंतानों को संतान, निर्धनों को धनवान और निर्बल को बलवान और अभागों को भाग्यवान बनाती हैं। उनकी कृपा से सौभाग्यवती स्त्रियों का सौभाग्य अचल हो जाता है। कुंवारी कन्याओं को अपने मन इच्छित वर की प्राप्ति होती है। रोगी अपने रोग से मुक्त हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो भी मनोकामना होती है वह सभी को पूरा करती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। दिए की माँ से ऐसी विलक्षण बात को सुनकर बुढ़िया संकटा माता के पास गई और उनके चरणों में गिरकर विलाप करने लगी। संकटा माता ने बड़े ही दयालु होकर बुढ़िया माँ से पूछा, बुढ़िया, तुम किस कारण इतने दुख से बार बार रोती हो? बुढ़िया माई ने कहा, हे माता, आप तो सबको जानती हो, आपसे तो कुछ भी नहीं छिपा है। आप मेरे दुख को दूर करने का आश्वासन दें तो मैं अपनी दुखद गाथा आपको सुनाऊं। बुढ़िया माई की बात सुनकर संकटा माता ने कहा, मुझे पहले अपना दुख बताओ। दुखियों का दुख दूर करना ही मेरा काम है। संकटा माता के ऐसा कहने पर बुढ़िया माई ने कहा, हे माता, मेरा बेटा परदेश गया है। उसके घर में न रहने से मेरी बहू मुझे बहुत तरह तरह की सुनाया करती है। उसकी बातें मुझसे सहन नहीं होती। इसी कारण परेशान होकर मैं बार बार रोया करती हूँ। बुढ़िया की इस दर्द भरी कथा को सुनकर माता संकटा ने कहा, तुम घर जाकर मेरे लिए मनौती मांग कर मेरी पूजा करो। इससे तुम्हारा बेटा सकुशल घर वापस आ जाएगा। मेरी पूजा के दिन तुम सुहागन स्त्रियों को आमंत्रित कर उन्हें भोजन कराना। ऐसा करने से तुम्हारा लड़का अवश्य तुम्हारे पास आ जाएगा। संकटा माता के कहे अनुसार उस बुढ़िया माई ने मनौती मांगकर पूजा की और सुहागिन स्त्रियों को भोजन के लिए आमंत्रित किया। परंतु विचित्र बात यह हुई, जब बुढ़िया माई ने स्त्रियों के लिए लड्डू बनाने शुरू किए तो उससे 7 की जगह 8 लड्डू बन गए। इस बात से बुढ़िया बहुत ही असमंजस में पड़ गई। ऐसा क्या कारण है? कहीं मुझसे गिनने में तो गलती नहीं हो रही। अपने आप 8 लड्डू बन जाने का कोई तो कारण होगा। उसी समय संकटा माता एक वृद्ध स्त्री के रूप में बुढ़िया माई के सामने प्रकट हुई और कहा, क्यों बुढ़िया, आज तुम्हारे यहाँ कोई उत्सव है क्या? ये सुनकर बुढ़िया बोली, आज मैंने संकटा माता की पूजा की है और सुहागिन स्त्रियों को भोजन के लिए आमंत्रित किया है, किंतु जब गिनकर 7 लड्डू बनाती हूँ तो वे लड्डू अपने आप ही 8 बन जाते हैं। मैं इसी बात से चिंता में पड़ गई हूँ। बुढ़िया की बात सुनकर संकटा माता ने कहा, क्या तुमने किसी बुढ़िया को भी आमंत्रित किया है? बुढ़िया कहने लगी, नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, परंतु तुम कौन हो? संकटा माता ने कहा, मैं बुढ़िया हूँ, मुझे ही आमंत्रित कर लो। ऐसा सुनकर बुढ़िया ने उन बुढ़िया रूपधारी संकटा माता को भोजन के लिए आमंत्रित कर लिया।
इसके बाद बुढ़िया के घर सभी आमंत्रित सुहागिनें आ पहुंची और बुढ़िया ने सबको लड्डू तथा अन्य मिठाई का भोजन कराया। इससे संकटा माता उस बुढ़िया पर बहुत प्रसन्न हुई और माता की कृपा से उस बुढ़िया के बेटे के मन में अपनी माता और पत्नी से मिलने की इच्छा उत्पन्न हुई और वह अपने घर के लिए चल दिया। कुछ दिन बीतने के बाद वह बुढ़िया संकटा माता की पूजा कर सुहागिनों को भोजन करा रही थी कि किसी ने उसके लड़के के आने की सूचना दी, लेकिन बुढ़िया अपने काम में लगी रही। उसने कहा, लड़के को बैठने दो, मैं सुहागिनों को जिमाकर अभी आती हूँ। लड़के की बहू ने पति के आने का समाचार सुना तो उसी क्षण पति के स्वागत के लिए तुरंत घर की ओर चल दी। लड़के ने अपनी पत्नी को देखकर मन में सोचा कि मेरी स्त्री मेरे पर कितना प्रेम रखती है, जो खबर पाते ही मुझसे मिलने आ गई, परंतु मेरी माँ को मुझ पर जरा भी प्रेम नहीं है। मेरे आने की खबर पाकर भी मेरी माँ मुझसे मिलने नहीं आई। जब पूजा का काम समाप्त हो गया तब सभी सुहागिनें भोजन करके अपने अपने घर को लौट गईं। बुढ़िया अपने बेटे से मिलने के लिए उसके पास पहुंची। माँ के आने पर लड़के ने पूछा, माँ अब तक कहाँ थी? माँ ने कहा, बेटा मैंने तुम्हारी कुशलता के लिए संकटा माता से मनौती मांग रखी थी, उसी को पूरा करने के लिए सुहागिनें जिमा रही थी। संकटा माता की कृपा से उसका मन अपनी पत्नी से हट गया। उसने माँ से कहा, माँ या तो मैं यहाँ रहूँगा या यह रहेगी। बुढ़िया माई ने कहा, बेटा तुम्हें मैंने बड़ी कठिन तपस्या से पाया है, इसीलिए तुम्हें छोड़ नहीं सकती। इसीलिए चाहे तुम बहू का त्याग करो, चाहे कुछ भी करो, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती। अतः लड़के ने अपनी स्त्री को घर से निकाल दिया। घर से निकलकर बाहर आई तो बहुत दुखी मन से एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। एक राजा उधर से जा रहा था। उसे रोता देखकर राजा रुका और पूछा, तुम क्यों रो रही हो? तब उसने अपनी सारी व्यथा राजा को कह सुनाई। राजा ने कहा, आज से तुम मेरी धर्म बहन हो, इसीलिए रो मत, मैं तुम्हारे सभी कष्टों को दूर करने का प्रयास करूंगा। यह कहकर राजा उस स्त्री को अपने महल में लेकर आ गया। महल जाकर राजा ने रानी को सारी कथा सुनाई और रानी को कहा, देखो आज से मेरी ये धर्म बहन है, इसी महल में रहेगी और इसको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। राजा के यहाँ पहुँचकर कुछ दिन बाद धर्म से प्रेरित होकर रामनाथ की स्त्री ने भी संकटा माता का व्रत आरंभ कर दिया और संकटा माता के निमित्त सुहागिनों को भोजन कराने के लिए आमंत्रित किया। उसने रानी को भी आमंत्रित किया। जब सभी सुहागिनें लड्डू खाने लगी तो रानी ने कहा, मुझे तो रबड़ी मलाई और स्वादिष्ट मिष्ठान ही हजम होते हैं, ये पत्थर समान लड्डू कैसे हजम होंगे? ऐसी अवहेलनापूर्ण बातें कहकर रानी ने लड्डू खाने से मना कर दिया। कुछ समय बाद संकटा माता की कृपा से रामनाथ अपनी पत्नी को खोजते हुए राजा के महल में आया। वहां आकर उसने अपनी पत्नी को संकटा माता की पूजा करते हुए देखा तो संकटा माता को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अपनी पत्नी से कहा, प्रिय मेरे अपराध को क्षमा करो। पत्नी ने कहा, नाथ यह सब प्रारब्ध से ही होता है, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आप मेरे लिए ईश्वर स्वरूप हो, मेरे ही अपराध को क्षमा करें। ये कहकर दोनों ने विधि पूर्वक संकटा माता व्रत कथा सुनी, संकटा माता की पूजा की। पूजा को समाप्त कर सुहागिनों को जिमाकर दोनों पति पत्नी अपने घर की ओर प्रस्थान करने के लिए तैयार हुए। जाते समय रामनाथ की स्त्री ने राजा रानी से कहा, जब मुझ पर दुख पड़ा था तो आप लोगों ने धर्म बहन बनाकर मुझे आश्रय दिया। यदि आपको किसी तरह की कोई मदद की आवश्यकता कभी पड़े तो मेरी कुटिया में निसंकोच चले आना। ऐसा कहकर दोनों पति पत्नी अपने घर की ओर चले गए। संकटा माता के प्रसाद का निरादर करने के कारण रानी पर भारी संकट आ पड़ा। रामनाथ की बहू के आते ही उनका राजपाट नष्ट हो गया। ऐसी विपत्ति में पड़कर रानी ने राजा से कहा, ना मालूम ये तुम्हारी धर्म बहन कैसी थी, उसके जाने से सब कुछ नष्ट हो गया। तभी रानी ने राजा से कहा, जाते समय वह कह गई थी कि जब मेरे पर कष्ट पड़ा था तब मैं तुम्हारे यहाँ आई और कदाचित तुम्हारे ऊपर कोई कष्ट पड़े तो तुम मेरे घर चले आना, इसलिए हम लोगों को उसके यहाँ जाना चाहिए। ऐसा विचार कर राजा रानी दोनों ही
अपनी धर्म बहन के घर गए और वहाँ जाकर रानी ने कहा, बहन तुम्हारे जाते ही ऐसा क्या हो गया कि हमारी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और हम सब बहुत परेशानी में पड़ गए। रानी की बात सुनकर रामनाथ की स्त्री ने कहा, बहन मैं तो कुछ नहीं जानती मेरी तो सब करता धरता संकटा माता है, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं। इसीलिए मेरी राय में तुम संकटा माता से अपनी भूल के लिए क्षमा प्रार्थना करो। उन्हीं की मान मनौती से तुम्हारा काम बन जाएगा, तुम्हारे सारे बिगड़े काम अपने आप सुधर जाएंगे। रामनाथ की स्त्री की बातें सुनकर रानी ने श्रद्धा भक्ति से संकटा माता का व्रत किया और सुहागिनों को जिमाकर अनजाने में हुई अपनी सब भूलों के लिए क्षमा प्रार्थना की और माता से बार बार क्षमा मांगी। रानी के ऐसा करते ही संकटा माता प्रसन्न हो गई और रात में रानी को स्वप्न में कहा कि तुम दोनों पति पत्नी अपने महल को चले जाओ, वहां जाकर मेरी पूजा करना और मेरे निमित्त सुहागिनों को जिमाना। ऐसा करने से तुम्हारा गया हुआ राजपाट तुम्हें दोबारा मिल जाएगा। सुबह होते ही रानी ने अपने स्वप्न की बात राजा को बताई और रानी की बात सुनते ही राजा उसी क्षण रानी को साथ लेकर अपने महल की ओर चल दिया। महल में आने के बाद राजा रानी ने संकटा माता के कहे अनुसार पूर्ण भक्ति भाव से माता संकटा की पूजा की और सुहागिनों को भोजन कराया। ऐसे करने से उनका बिगड़ा हुआ सारा समय सुधर गया और सारा राजपाट उन्हें वापस मिल गया और वह पहले की तरह राज्य सुख भोगने लगे। बोलो संकटा माता की जय। हे संकटा माता, जैसे आपने बुढ़िया की बहू और रानी के दिन सुधारे, वैसे ही जो इस कथा को पढ़े चलते फिरते हुंकारा भरते, सभी के कष्टों को दूर करना, सभी के संकटों को हरना माता। बोलिए संकटा माता की जय। भक्तों, संकटा माता भी दुर्गा माता का ही एक स्वरूप है। वे सभी के संकटों को दूर करती हैं। हो सकता है आपके यहाँ भी संकटा माता की पिन्नी होती हो। यदि ऐसा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आइए अब करते हैं दुर्गा चालीसा का पाठ। नमो नमो दुर्गे सुकर्णी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, त्यों लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल प्रकटी विकराला। रूप मात को अधिक सुहावे, दर्श करत जनत सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय की ना, पालन हेतु अन्य धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जग पाला, तुम्ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुमरे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें निध्यावे। रूप सरस्वती का तुम धारा, दे शुभ दृश्य मुनि नुवारा। धरा रूप नरसिंह को अम्बा, परगढ़ वहीं फाड़ कर खम्बा। रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरण्याक्ष को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरो जग माही, श्री नारायण अंग समाही। चीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दी जय मन आसा। हिंगलाज में तुम्हें भवानी, महिमा मित न जात बखानी। मातंगी अरुधूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदाता। श्री भैरव तारा जगतारणी, छिन्न भाल भव दुख निवारणी। के हर वाहन सोहे भवानी, लांगुर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पड़ खरग विराजे, जाको देख काल डरवाजे। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, चाहते उठत शत्रु शूला। नागकोट में तुम्हें विराजत, त्यों लोक में डंका बाजत। शुंभ निशुंभ दानव तुम मारे, रक्त बीज शंकन संहारे। महिषासुर ने प्रति अपमानी, जय अगवार मही अकलानी। रूप कराली कालिका धारा, सेन सहे तुम तिहि सारा। पड़ी वीर संतन पर जब जब, भई सहाय माँ तुम तब तब। अमरपुरी अरुआ सब लोका, तब महिमा सब रहे अशोका। बाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजय नर नारी। प्रेम भक्त से जो सिसकावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरणता को छुट जाई। जोगी सुरमुनि कहत पुकारी, योग न होविन शक्ति तुम्हारी। शंकराचार्य स्तव कीनो, काम और क्रोध जीत सब लीनो। निज दिन ध्यान धरो शंकर को, काहू काल नहीं सुमरो तुमको। शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्त बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलंबा।
मोको मातु कष्टत घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निपट सतावै, रिपु मूरख मोहि अति डर पावै। शत्रुनाश की जय महारानी, सुमिरो एक चित्त तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, रिद्धि सिद्धि दे करौ नियाला। जब लग जियो दया फल पाऊँ, तुमरो जस मैं सदा सुनाऊँ। दुर्गा चालीसा जो कोई गावै, सब सुख भोग परम पद पावै। देवी दास शरण निज जानी, करौ कृपा जगदम्ब भवानी। बोलिए दुर्गा माता की जय। भक्तों, आइए अब हम करते हैं माता की सुंदर आरती। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। तुमको निश दिन सेवते हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत टीको मृग मद को। मैया टीको जगमग को, उज्ज्वल से दो नैना चंद्र वदन नीको। ओम जय अम्बे गौरी, कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे। मैया रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प की माला कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी, कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती। मैया नासाग्रे मोती, कोटिक चंद्र दिवाकर राजत सम ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी, के हरि वाहन राजत खड्ग खपर धारी। मैया खड्ग खपर धारी, सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी, झंड मुंड संहारे शोड़ित बीज हरे। मैया शोड़ित बीज हरे, मधु कैटभ दो मारे, सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी, शोम्भ निशोम्भ बिडारे, महिषासुर घाती। मैया महिषासुर घाती, धूम्र विलोचन नैना निश दिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी, 64 योगिनी गावती निरत करत भैरो। मैया निरत करत भैरो, बाजत ताल मृदंगा, बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी, भुजाचार्य अति शोभित वर मुद्रा धारी। मैया वर मुद्रा धारी, मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी, तुम ही जगत की माता, तुम ही हो भरता। मैया तुम ही हो भरता, भक्तन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी, ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी। मैया तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी, तुम शिव पट रानी। ओम जय अम्बे गौरी, कंचन थाल विराजत अगर कपूरवाती। मैया अगर कपूरवाती, श्रीमाल के तुम्हें राजत कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी, माँ अम्बे जी की आरती जो कोई जन गावे। स्वामी मैया प्रेम सहित गावे, कहते शिवानंद स्वामी भजते हरिहर स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय अम्बे गौरी, बोलिए अम्बे मैया की जय। आइए भक्तों, अब हम करते हैं माता रानी से क्षमा प्रार्थना। परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं, यह मेरी दास है। यो समझकर मेरे उन अपराधों को
कृपा पूर्वक क्षमा करें। परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानता, विसर्जन नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता, क्षमा करो। देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जाकर जगदम्ब पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में हूँ। इस समय दया की पात्र हूँ, आप जैसा चाहो वैसा करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी ये पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप को ग्रहण करो, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। बोलिए भगवती दुर्गा की जय। माँ दुर्गा की कृपा अपने भक्तों पर सदा बनी रहे। इसी कामना के साथ भक्तों, जय माता की। राधे राधे।